वेलकम एवरीवन। अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है लेकिन आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे और इंग्लिश में बात करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स हैं सभी शब्दों को मैं आपको सही तरीके से पढ़ना या सही तरीके से बोलना सिखाऊंगा। साथ में हर एक वर्ड की आपको हिंदी में मीनिंग बताएंगे ताकि आप उन शब्दों को अच्छे से समझ सकें और जब आप खुद से सेंटेंस बनाएं, खुद से इंग्लिश से बात करें तो आपको समझ आए कि आप क्या बोल रहे हैं या सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है। ओके। और सबसे बड़ी बात आपको सीखना है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना और खुद से सेंटेंस बनाना ताकि आपको कभी सेंटेंस याद ना करना पड़े। ओके। अगर आप भी चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में आपको इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश बोलना आ जाए, तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई एम गोइंग देयर। देखिए, आई का मतलब होता है मैं। आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं। ओके। एम, एम हमेशा आई के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो आई एम मिस मैं हूँ। आई एम मिस मैं हूँ। ओके। आपने पढ़ा होगा गो। गो का मतलब होता है जाना। बोलते हैं ना गो, जाओ। ओके। अब गो में हमने आईएनजी लगा दिया, ये हमारा मेन वर्ब और ये आईएनजी लग गया। इससे बोलते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म। और वर्ब का चौथा फॉर्म हमेशा लगता है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, या तो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का या फ्यूचर का। ओके। अब देखिए यहाँ पे एम लगा यानी कि प्रेजेंट का है, तो ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो गोइंग का मतलब क्या हो जाएगा? जा रहा। यानी इससे ऐसा पता चलेगा कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा। देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। ओके। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। अभी देयर में देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है हियर, HERE। हियर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। ओके। सो आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे या सेंटेंस को समझेंगे। दोस्तों, जितना आसान तरीके से आप शुरू करेंगे ना उतना बेहतरीन आप समझ पाएंगे। ओके। व्हाट डिड यू थिंक। देखिए, व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। ये हमारा WH वर्ड है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट मीन्स क्या। और डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके। यू मीन्स होता है आप या आपने। ओके। यू मीन्स क्या हो जाएगा? आप या आपने, ऐसा बोल सकते हो तुमने। थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना। तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखा कि डिड लगा हुआ है पास्ट टेंस, तो सोचता है नहीं, सोचता था। तो क्या लगा है? आपने क्या सोचा था। व्हाट डिड यू थिंक, तो थिंक मतलब हो जाएगा सोचा या सोचा था। ओके। पास्ट टेंस में बन जाएगा। व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा था या आपको क्या लगा था। कैन आई टेल यू वन थिंग। देखिएगा, अभी कैन आपने पढ़ा होगा, ये हमारा मॉडल वर्ब होता है। ओके। जो एबिलिटी दर्शाता है, क्षमता, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके। बट कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो उनका मतलब हो जाता है क्या। अभी ये वर्ड का मतलब जो क्या लिखा है ये अलग है। देखिए, व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा था, आपको बताना है कि आपने क्या सोचा था। ओके। बट अगर हम केवल यहाँ से बोले डिड यू थिंक, क्या आपने सोचा था। डिड यू थिंक, क्या आपने सोचा था, तो यहाँ डिड का मतलब भी क्या हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा यस और नो टाइप, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। डिड यू थिंक, क्या आपने सोचा था। डिड यू थिंक बिफोर डूइंग इट, क्या आपने ये करने से पहले सोचा था। आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ कैन का मतलब भी हो गया क्या। आई मीन्स होता है मैं। टेल, टेल का मतलब होता है बताना। तो मैंने क्या बोला? कैन, सकता है, सकती है। तो कैन टेल मीन्स बता सकता हूँ। कैन आई टेल, क्या मैं बता सकता हूँ। कैन आई टेल, क्या मैं बता सकता हूँ। यू, यू मीन्स आपको। वन थिंग, वन का मतलब हो जाता है एक, और थिंग मीन्स होता है चीज़। अब हम किसी को कोई चीज़ क्या बताएंगे, इसका सीधा सा मतलब कि हम कोई बात उसको बताएंगे। तो थिंग मतलब हो जाएगा बात। ओके। लेकिन ये पता हो कि हमेशा थिंग का मतलब कोई चीज़ ही होता है। जैसे ये पेन है, ये थिंग है। ओके। दो चार चीज़ें तो थिंग्स बोलते हैं, प्लूरल हो जाता है। सो कैन आई टेल यू वन थिंग, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ।
क्या मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ? अब एक चीज़ क्या बताऊँगा भाई, कोई तो बात ही बताऊँगा। सो कैन आई टेल यू वन थिंग, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? डोंट से अ सिंगल वर्ड। डोंट, जब भी किसी काम को मना करना हो प्रेजेंट में, ओके, तो हमेशा आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में डोंट का यूज कीजिएगा। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। से मीन्स कहो। अ मीन्स होता है एक। अ सिंगल वर्ड, अ सिंगल वर्ड का मतलब एक भी शब्द। अ सिंगल वर्ड मीन्स एक भी शब्द। ओके, सिंगल का मतलब एक होता है ना, वर्ड का मतलब शब्द। हम कभी कभार लोगों से बोलते हैं ना कि एक एक शब्द भी मत बोलना, एक शब्द भी मत कहो। डोंट से अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द मत कहो। डोंट से अ सिंगल वर्ड, है ना। ये मना करना है कि ये काम मत करो तो डोंट डू इट, इसे मत करो। मत जाओ तो डोंट गो, मत जाओ डोंट गो। ओके, आई डोंट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। आई मीन्स होता है मैं। ओके, डोंट मीन्स नहीं। वॉन्ट का मतलब चाहना, तो आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, या ऐसा बोल सकते हैं मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, आई डोंट वॉन्ट मीन्स मुझे नहीं चाहिए। अभी मुझे क्या नहीं चाहिए, ये देख लीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई डोंट वॉन्ट इट, मुझे ये नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये पेन नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, एनी वंस हेल्प। एनी वन का मतलब होता है कोई। अब एनी वंस मतलब किसी का। एनी वंस मीन्स किसी का या किसी की। ओके, हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद। हेल्प मीन्स मदद। आई डोंट वॉन्ट एनी वंस हेल्प, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी वंस हेल्प, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ओके, दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हमारी हेल्प करते हैं हमारे बुरे वक्त में, वो हमेशा इसका बखान करते रहते हैं कि मैंने उस टाइम पे तुम्हारा साथ दिया था, या हर एक से कहते रहते हैं। कभी कभार तो इस बात का बुरा भी लग जाता है। ओके, सो फिर हमारे अंदर एक थिंकिंग आती है कि आई डोंट वॉन्ट एनी वंस हेल्प, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं किसी की मदद नहीं चाहता। बट बिना एक दूसरे के सपोर्ट के लाइफ इंजॉय कर पाना, अच्छे से सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, सो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आई डोंट वांट एनी वंस हेल्प। ओके, मदद चाहिए, सभी को चाहिए। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, देखिए अभी डोंट ये शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से लेकर के, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। ओके, अब जिस काम को मना करना होता है तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम डोंट से शुरू किए, सब्जेक्ट भी आया। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में नहीं आता? डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में नहीं आता? डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में नहीं आता, या क्या आपको समझ नहीं आता? एट वंस, एट का मतलब होता है में या पर, है ना। वंस का मतलब होता है एक बार, तो एट वंस मीन्स एक बार में। एट वंस मीन्स एक बार में। जब हम किसी को समझा समझा के थक जाते हैं और एक बार में समझ में नहीं आता, उसे क्या बोलते हैं, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, या आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है या आपसे वादा है कि अगर आप कंटिन्यू 30 दिन तक ऐसी क्लास अटेंड करते हैं तो 31वें दिन आप खुद से सेंटेंस बना पाएंगे, ऐसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, सही तरीके से पढ़ पाएंगे, और कोई भी आपके सामने खड़ा हो आप इंग्लिश से बात कर पाएंगे। ओके, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो स्पोकन में ज़्यादा यूज होते हैं, वो वीडियोस बनती है ओनली फॉर मेंबर्स। अगर आप भी बनना चाहते हैं प्लेटाइम स्टडी के मेंबर्स और काफ़ी कम टाइम में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो चैनल से मेंबरशिप जरूर ले लीजिए और बन जाइए प्लेटिनम स्टडी के मेंबर्स, और हर एक ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ होगी। ओके, सो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, देखिए हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। मैनी का मतलब कई, बट हाउ मैनी का मतलब कितनी टाइम्स। आपने सुना होगा टाइम का मतलब समय, बट टाइम्स का मतलब बार। ये कौन सा बार है भाई, सोमवार, रविवार? नो, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार।
हाउ मेनी टाइम्स मीन्स क्या होता है, कितनी बार, कितनी दफ़ा। हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितनी बार। आई हैव टोल्ड यू, आई मीन्स मैं, ये मैंने। हैव, ये हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी जिससे पता चलता है कि काम हो चुका है। सो आई हैव टोल्ड, मैंने बताया है, पहले ही बता चुका हूं, सो मैंने बताया है। आई हैव टोल्ड, मैंने बताया है। यू, यू मीन्स होता है आप या आपको। ओके, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कितनी बार बताया है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कितनी बार बताया है। ओके, व्हाट डिड यू डू, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, यू मीन्स होता है आप। ओके, डू, डू का मतलब होता है करना। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिड लगा है पास्ट टेंस में, आप क्या करते थे। ओके, तो डू का मतलब हो जाएगा करते थे। ये हमें हेल्पिंग वर्ब देखकर ही समझ आता है कि किस टेंस में बात हो रही है। ओके, सो व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे। व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे। अगर प्रेजेंट में पूछना है कि आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे डिड नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब ही होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, क्योंकि दोनों चीज़ होता है। तो जो सब्जेक्ट के पहले रहेगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई नाम होता है ना, ये सब्जेक्ट होते हैं। अगर इनके बाद में आता है डू, तो ये हमारा मेन वर्ब होगा। ये कन्फ्यूजन आज आप दूर कर लीजिए। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, या व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे। अगर फ्यूचर की बात करें, भविष्य में पूछना है आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम विल लगाते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ में विल लगता है। सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। बाय गॉड्स ग्रेस, कई बार बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा से हमारा ये काम हो गया, भगवान की कृपा से हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया। ओके, भगवान की कृपा से हमें कार मिल गई। ओके, कई बार आप ऐसा यूज करते हैं ना, भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से। ओके, सो बाय का मतलब से या किसी के द्वारा, गॉड्स, गॉड्स मीन्स भगवान की। ये जो एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगता है ना, इसका मतलब हो जाता है का। तो गॉड्स मीन्स भगवान की या भगवान का। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है कृपा, आशीर्वाद। सो बाय गॉड्स ग्रेस मीन्स भगवान की कृपा से। बाय गॉड्स ग्रेस मीन्स भगवान की कृपा से। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव पास्ड इन एग्जाम, भगवान की कृपा से मैं एग्जाम में पास हो गया। ओके, बाय गॉड्स ग्रेस यू आर विथ मी, भगवान की कृपा से आप मेरे साथ हैं या आपका सपोर्ट मेरे साथ है। दैट्स ओनली बाय गॉड्स ग्रेस। ओके, एनफ इज एनफ, देखिए दोस्तों, एनफ का मतलब होता है कोई चीज़ पर्याप्त होना, यानी जितनी ज़रूरत है वो पर्याप्त, अगर उससे ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, एनफ इज एनफ। एनफ इज एनफ मीन्स बहुत हो गया, बोलते हैं ना बस बहुत हो गया। जब कोई बोलते बोलते ज़्यादा बोल जाता है, कुछ काम करते करते ज़्यादा कर जाता है, तो क्या बोलते हैं, एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया। एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया। ओके, आर यू इन यू बैड मूड या आर यू इन बैड मूड। आर मीन्स हो जाएगा क्या। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट टेंस का। तो आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, इन मीन्स में, बैड का मतलब बुरा या खराब है ना, मूड, चलिए मूड को मूड ही लिखते हैं। आर का मतलब है भी होता है, वो भी देख लीजिए। आर यू इन बैड मूड, क्या आप खराब मूड में हैं, या ऐसा बोलते हैं क्या आपका मूड खराब है। आर यू इन बैड मूड, क्या आपका मूड खराब है, क्या आपका मूड सही नहीं है। ओके, या अगर ऐसा बोलना है कि क्या आप खुश हैं, तो आर यू इन योर हैप्पी मूड, मतलब क्या आपका मूड खुश है, आपका दिमाग खुश है। सो आर यू इन योर हैप्पी मूड या आर यू इन हैप्पी मूड, क्या आपका मूड सही है या क्या आपका मूड खराब है। अगर खराब है तो बोलेंगे आर यू इन बैड मूड, क्या आपका मूड खराब है। आई विल टीच हिम अ लेसन, देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, और यहाँ पे हमने यूज किया है फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब।
ओके। फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें होता है गा गी गे, है ना, करूँगा करूँगी, जाऊँगा जाऊँगी, जाएंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे। ओके। सो आई विल टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना। तो आई विल टीच मीन्स मैं सिखाऊंगा। हिम, हिम का मतलब होता है उसे। अ लेसन, आ का मतलब होता है एक। लेसन का मतलब कोई अध्याय, चैप्टर, या लेसन का मतलब हम समझते हैं सबक, है ना। कभी कभार हम बोलते हैं ना कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा, तो आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। या अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा, तो हिम की जगह लगाएंगे यू। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं आपको सबक सिखाऊंगा। या ऐसा बोलते हैं मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, या मैं तुमको सबक जरूर सिखाऊंगा, तो आई विल श्योरली टीच यू अ लेसन। अगर बोलना है पक्का जरूर सिखाऊंगा, तो आई विल श्योरली टीच हिम अ लेसन, श्योरली लगा देंगे आई विल के बाद में। ओके। या ऐसा बोलेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन फॉर श्योर। अगर श्योरली लगाना है तो विल के बाद लगाएंगे, और फॉर श्योर लगाना है तो सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। ओके। ही जस्ट डज हिज माइंड, ही का मतलब होता है वह, एंड यूज करते हैं लड़कों के लिए। वही अगर किसी लड़की की बात करें तो वहाँ पे हम सी लगाते हैं। देखिए दोनों का मतलब होता है वह, ही का मतलब भी और सी का मतलब भी। डिफरेंस बस इतना है कि ही का यूज करते हैं लड़कों के लिए और सी का लड़कियों के लिए। तो ही जस्ट, वह बस, जस्ट का मतलब होता है बस। डज, डज मीन्स करता है। ही जस्ट डज, वो बस करता है। हिज माइंड, हिज मीन्स अपने, माइंड मीन्स मन की, हिज माइंड मीन्स अपने मन की, हिज माइंड अपने मन की। ओके। ही जस्ट डज हिज माइंड, वो बस अपने मन की करता है। ही जस्ट डज हिज माइंड, वो बस अपने मन की करता है। यू आर गुड, दोस्तों यू मीन्स होता है तुम या आप। आर, आर मीन्स हैं। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा या अच्छे। यू आर गुड, आप अच्छे हैं। यू आर गुड, आप अच्छे हैं। अगर ऐसा बोलना है कि आप दयालु हैं, जिसके अंदर दया की भावना होती है, तो दयालु को हम बोलते हैं काइंड। क्या बोलते हैं? काइंड, KIND। सो यू आर काइंड, आप दयालु हैं। यू आर काइंड, आप दयालु हैं। अगर कोई बहादुर है, तो दोस्तों बहादुर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेव। क्या बोलते हैं? ब्रेव। यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं। यू आर ब्रेव। ओके। द लाइट इज गॉन, द लाइट, अब देखिए लाइट को हम लाइट समझ सकते हैं, बिजली समझ सकते हैं। वैसे तो लाइट का मतलब प्रकाश होता है, लाइट का मतलब हल्का होता है, लेकिन बिजली को भी हम आमतौर पर लाइट ही बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि लाइट चली गई है, ऐसा तो नहीं बोलते बिजली कट गई है, लाइट चली गई है, पावर चली गई है, ऐसा कुछ ही बोलते रहते हैं ना। सो द लाइट इज गॉन मीन्स, गॉन का मतलब चली गई। देखिए गो का मतलब होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, अब ये थर्ड फॉर्म है ना। सो द लाइट इज गॉन मीन्स लाइट चली गई है। द लाइट इज गॉन, लाइट चली गई है। अब लाइट कहाँ चली जाएगी? इसका मतलब बिजली कट गई है। ओके। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट अ जॉब, मैंने आपको सिखाया है बाय गॉड्स ग्रेस। ओके, ये देखिए यहाँ पे बाय गॉड्स ग्रेस मीन्स भगवान की कृपा से या ईश्वर की कृपा से। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट मीन्स मुझे मिल गई। आई हैव गॉट मुझे मिल गई अ जॉब, जॉब का मतलब काम होता है। ओके, जॉब का मतलब कोई नौकरी नहीं होता है, बट नॉर्मली इस टाइम पे नौकरी को ही जॉब बोलते हैं। ओके, बट जॉब का मतलब हमारा काम होता है। सो आई हैव गॉट अ जॉब मीन्स मुझे नौकरी मिल गई, या ऐसा बोल सकते हैं मुझे काम मिल गया। ओके। अब अगर आप किसी से ये बोलते हैं कि मुझे काम मिल गया, तो ये समझेंगे कोई मजदूरी का काम मिल गया। वहीं अगर आप बोलते हैं मुझे नौकरी मिल गई, तो भले मिट्टी खोदने की नौकरी हो, बट रिस्पेक्टफुल थोड़ा सा लगता है। ओके। सो बाई गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट अ जॉब, भगवान की कृपा से मुझे जॉब मिल गई या मुझे नौकरी मिल गई, ऐसा बोल सकते हैं। ओके। इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम, इट्स मीन्स ये है। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है फालतू या बेकार। इट्स यूजलेस, ये फालतू है, ये बेकार है। टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना।
टू एक्सप्लेन मीन्स समझाना, हिम, हिम मीन्स होता है उससे। कई बार हम बोलते हैं ना उसे समझाना बेकार है, इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम, उसे समझाना बेकार है। हाउ डू यू नो मी, हाउ, दोस्तों हाउ का मतलब होता है कैसे। ओके, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, यू मीन्स होता है आप, नो, अब इस नो वर्ड में के और डब्ल्यू ये दो लेटर साइलेंट होते हैं, है ना। सो नो का मतलब होता है जानना, पता होना। सो हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। मी, मी मीन्स होता है मुझे। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। कुछ सेंटेंसेस है जो आपका डेली टास्क है। ओके, आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और कोशिश कीजिए कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपरली अपना काम करते हैं और मुझे लगता है कि वो लगभग 1 महीने में इंग्लिश बोलना भी सीख गए हैं, लेकिन वो क्लास डिले अटेंड करते हैं। एक बार अपना टास्क पूरा करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएँ और खुद से सेंटेंस बना पाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस तरीके से आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।